HCF कर लिया था? चलो मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ करने को। अच्छा ये लग जाते हैं। कोई बात नहीं, कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है तो आप बताऊंगी फिर खाने वाली चीज है। मैं इसकी रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगी। नहीं नहीं 1 घंटे की है, 2 घंटे की। 1 घंटा 45 मिनट्स की मुश्किल से होती है, 2 बातें हो जाती हैं। तो अच्छा क्या करना क्या है, आपने एक क्वेश्चन जो मैंने उस वाली क्लास में भी करवाया था ना, करो। ये आपका ना टेस्ट का क्वेश्चन है जो ऑलमोस्ट सबका गलत था, ऑलमोस्ट। किसी अगर एक सा सही था तो अच्छी बात है, तो सॉल्व करो। मुझे तो मेरी बुक्स हो जाती है, मुझे मिलती नहीं बात। चलो ये सॉल्व करो। दिया था x by 10 प्लस y by 5 minus 1 equal to 0, x by 8 प्लस y by 6 equal to 50। इसको सॉल्व करना है, ये मैंने आपको टेस्ट में दिया था, वहां गलती हुई थी। अब मैं यही करूंगी, आज पहले के 5 मिनट इसी काम में लगाएंगे कि पिछले वाले क्वेश्चंस कर लो थोड़े बहुत सॉल्व, सो दैट वी रिमेम्बर। पूरा सॉल्व करो, कोई बात नहीं, वो भी करवा देती हूँ। चलो पहले ये वाला करो, उसके बाद एक क्वेश्चन। हाँ जी, पर आप इसमें कोशिश करो, यू टेक द LCM and then make it a simple equation instead of fractions and then solve। हाँ तो क्या हो जाएगा 10, पर लेंगे तो उसको भी फर्दर LCM लेना। हाँ तो 10 5 1 का LCM क्या हो जाएगा 10। इजी है, 10 हो जाएगा। तो it will be x plus 2y minus 10 equal to 0। नेक्स्ट क्या होगा 8 6 और 1 का LCM will be 24। ठीक है, 3x प्लस दोबारा कर दो माइनस 15 into 24 equal to 0। अब रेयान अगर मुझे एलिमिनेशन लगाना है ना, तो मैं क्या करूंगी, x या y दोनों में से किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम करना। तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ 3 है। सो इफ आई हैव टू मेक इट equal to the coefficient, I will multiply the whole equation with 3. So now it becomes 3x plus 6y minus 30 equal to 0, 3x plus 4y minus 360 equal to 0. So this is minus, this is minus, this is नहीं, जरूरी नहीं है x को कर दो या y को कर दो, कोई भी एक को कर दो। अगर y को करते तो मैं किससे मल्टीप्लाई करती, 2 से, तो पूरी इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई होती। Now I need to eliminate x from the equation, so I will change the signs of each and every term of the equation written below। जो नीचे इक्वेशन लिखी हुई है उसके साइंस को चेंज कर दो, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो ये कैंसिल हो गया, बिकॉज दिस वाज प्लस, नाउ इट्स बिकम माइनस। तो ये दोनों प्लस माइनस कैंसिल। 6 minus 4y, 6 minus 4y 2y, बिल्कुल ठीक हो गया, इज इक्वल टू 0। 2y इज इक्वल टू माइनस 330, y की वैल्यू क्या आ गई माइनस 165। So now put y as minus 165 in any of these two equations। इसमें पुट कर दो या इसमें पुट कर दो, मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ, x plus 2 into minus 165 minus 10 equal to 0, x minus 330 minus 10 equal to 0,
क्लियर हो गया? y की वैल्यू को पुट कर दिया तो आ गया y x इज इक्वल टू 340। तो y की वैल्यू आ गई -165, x की वैल्यू आ गई 240। हाँ, पर फिर इक्वेशंस में पुट करो। मैं आपको चाहती क्या थी समझाना इसमें कि अगर आपने एलसीएम नहीं लिया, आप इसे एज अ फ्रैक्शन ही डील करना चाहते हो तो कैसे करोगे। सबने इस मेथड को लिख लिया है, सॉल्व कर लिया है ना? मैं अब इसको करूंगी विदाउट टेकिंग एलसीएम, दैट हाउ शुड आई हैव डेल्ट विद सच अ क्वेश्चन। दैट इज नॉट कंपल्सरी, बस काम को थोड़ा आसान करने के लिए मुझे लगता है कि मैं आपको समझा दूं। तो करना क्या है, एक कोएफिशिएंट है आपके पास 1/10, एक कोएफिशिएंट है आपके पास 1/8। समझ में आ गया? एक है 1/10 और एक है 1/8। इन दोनों को सेम करना है तो मैं इसका एलसीएम लेती हूँ 1/10 एंड 1/8। तो मैं इसको बना सकती हूँ 1/40। 1/10 को 1/40 बनाने के लिए मुझे मल्टीप्लाई करना है 4/4 से। 4/40 इज 1/10, दिस इज 5/5। क्लियर हो गया इतना? तो मुझे बनाना है इसको 40 नीचे, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी 1/4। इसको बनाना है 40, तो यहां मल्टीप्लाई करूंगी 1/5। क्लियर हो गया इतना? तो ये क्या बन जाएगा, x/40 प्लस y/20 माइनस 1/4 इक्वल टू 0। एंड नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये भी x/40 प्लस y/30 इक्वल टू 3। समझ में आया? ये लिखो इसको। नहीं, वो तो मैंने आपको सिर्फ समझाया था कि आपने x के कोएफिशिएंट को सेम किया, एंड फॉर दैट I take the LCM of 10 and 8 which is 40। तो अब 1/10 को 1/40 बनाना है तो मल्टीप्लाई किया 1/4 से। 1/8 को 1/40 बनाना है तो मल्टीप्लाई किया 1/5 से। द होल इक्वेशन गेट्स मल्टीप्लाइड। तो ये आपके पास आ गया। अब भी एलसीएम नहीं लेंगे हम, दो इक्वेशंस बनकर आ गई हमारे पास। नहीं, आंसर तो वही आएगा। आपने दोनों इक्वेशंस बना ली, x/40 प्लस y/20। अब दोनों को साइमल्टेनियसली साइड साइड लिख लो, नीचे ऊपर नीचे लिखो, फिर हम करेंगे एलिमिनेशन। x/40 प्लस y/20 माइनस 1/4, और दूसरी है x/40 प्लस y/30 इक्वल्स टू 3। Can I write it as like this, x/40 plus y/30 minus 3 equal to 0। ऐसा लिख सकती हूँ ना, इस 3 को यहाँ लेके। अब इसको मैं साइमल्टेनियसली लिखूंगी x/40 plus y/20 minus 1/4 equal to 0, और यहाँ आ जाएगा x/40 plus y/30 minus 3, है ना, इक्वल टू 0। हाँ, वहां भी कर सकते थे। तो यहाँ पे मैंने इसको साइंस को चेंज कर दिया, तो ये कैंसिल हो गया आपका। ये क्या बन जाता है, y/20 माइनस y/30 माइनस 1/4 प्लस 3 इक्वल टू 0। क्लियर हो गया? इससे भी हाँ, वो इजी लग रहा है। हाँ, विद प्रैक्टिस ये वाला इजी लगना शुरू होता है। अगर वो मुश्किल इजी लग रहा था तो इसको अभी फिलहाल के लिए यहाँ तक छोड़ दो, बिकॉज विद प्रैक्टिस ये चीज बहुत आसान हो जाती है। विद प्रैक्टिस ये चीज बहुत ज्यादा आसान हो जाती है। समझ में आ गया इतना बच्चे सबको? ठीक है, चलो। कल हमने किया था HCF स्टार्ट, है ना, और मैंने आपको बताया था HCF में हम क्या करते हैं, वी फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और ऐसे नंबर को निकालते हैं जो कि डिवाइड करता है। फैक्टर का मतलब नंबर दैट विल डिवाइड। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा नहीं है। HCF फिर मैंने कहा था इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द स्मॉलेस्ट नंबर इन द ग्रुप। क्लियर हो गया?
HCF या तो सबसे छोटे नंबर के इक्वल होगा या उससे भी छोटा होगा। फिर दूसरी चीज मैंने आपको इसमें जो सिखानी थी वो है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, को प्राइम नंबर्स। मैम आपने बोला HCF कि वो जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा तो दोनों में छोटा कौन है? 18। तो इन दोनों का HCF या तो 18 है या 18 से छोटा है। ठीक, अगर मैंने लिखा 18 एंड 90 तो HCF क्या है? 18। अगर मैंने लिखा 18 एंड 27 तो HCF क्या है? 9। ठीक है, 18 से छोटा। अब आते हैं नेक्स्ट चीज, मुझे कल मैंने नहीं करवाई थी शायद, वो है कोप्राइम नंबर्स। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज इसी के थ्रू फर्दर हम जब प्रूव करेंगे ना इरेशनैलिटी वाले क्वेश्चंस में, तो वहां ये कॉन्सेप्ट यूज होता है, व्हाट आर कोप्राइम नंबर्स, राइट। तो वहां पे मैं लिखूंगी ना, वहां पूछेंगे नहीं मैम ये क्यों आया, वहां पे बस लिखना है, रट्टा मारना है। तो वी हैव कोप्राइम नंबर्स। तो जो कोप्राइम नंबर्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, उनमें क्या होता है, देयर HCF इज इक्वल टू 1। कोप्राइम मतलब द नंबर्स will have no common factor. Numbers will have no factor in common. इनको कोई नंबर डिवाइड नहीं करता अदर देन 1। किसी एक नंबर के टेबल में नहीं आते। जैसे मैंने कहा 27 और 49, ये है 3 इंटू 3 इंटू 3, 49 क्या है 7 इंटू 7। आपस में इनमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, तो हम कहेंगे दे हैव ओनली वन कॉमन फैक्टर विच इज 1, hence they are co-prime numbers। इनमें प्राइम होने का कोई यूज नहीं है। मतलब ये मत कहना कि 2, 5 को-प्राइम नंबर्स होंगे, कि प्राइम नंबर्स होंगे उन्हें को-प्राइम कहते हैं, ऐसा नहीं है। इनमें आपस में कुछ भी फैक्टर कॉमन नहीं आता, दैट्स व्हाई वी से दे आर को-प्राइम नंबर्स। इतना क्लियर हो गया? 2, 5 को-प्राइम है, ठीक है। 2 और 27 भी को-प्राइम है, 27 और 49 भी को-प्राइम है, 2 और 3 कुछ भी नंबर ले सकते हो। what we need to understand is that it has nothing to do with prime numbers, it has nothing to do with composite numbers, it talks of two numbers or more than two numbers and overall दिखता है उनमें से हम पूरे में से कॉमन क्या निकाल सकते हैं। अगर कुछ कॉमन निकल गया अदर देन 1 तो ठीक है, अगर नहीं निकला तो हमने कहा वो को-प्राइम नंबर। इतना हमें क्लियर हो गया? यहाँ तक तो हमें क्लियर है? यहाँ तक कोई मुश्किल आती है या कुछ नहीं समझ में आ रहा? क्लियर अप टू हियर? चलो, इसके बाद हमारे पास जो हमारे पेपर में भी है, हमारे सिलेबस में भी है, वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। हाँ वो मैंने करवा दिए थे, दोनों क्लासेस में करवा दिए थे, कोई बात नहीं। तुम ये जो चीज कर रहे हो थोड़ा सा ये आगे बैक चलता है, उस वाले से एक दिन ब्रेक हो गया तो ऑलमोस्ट सेम आ गया, पर ये पहले कर लेता है वो बाद में, इतना सा फर्क है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है? इसने कहा कि जब भी आप कोई कंपोजिट नंबर लिखते हो ना, उसको फैक्टराइज करते हो। जब भी किसी कंपोजिट नंबर को फैक्टराइज किया तो जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, जैसे 49, 27, 18, राइट। कंपोजिट नंबर को फैक्टराइज किया, फॉर एग्जांपल मैंने कहा 27 लिखा, तो क्या होता है ये 3 इंटू 3 इंटू 3। मान लो मैंने लिखा है 28, तो आपने लिखा 2 स्क्वायर इंटू 7। तो जो भी कंपोजिट नंबर है उसे मैं एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स शो कर सकती हूँ। Every composite number can be expressed as product of primes. Every composite number can be expressed as product of primes, and this factorization is unique. ठीक है, इसका मतलब ये है कि कल आपने 28 को लिख दिया as 7 into 2 square, लिख सकते हैं 7 into 2 square मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 ही आएगा, कोई और नंबर नहीं आ सकता। यूनिक होने का मतलब ये है कि हर किसी नंबर को मैं लिखूंगी, जब मैंने 4 और 7 को मल्टीप्लाई किया तो 28 ही आएगा, कभी भी 29 या 30 नहीं आ सकता। और अगर 30 को फैक्टराइज किया तो 15 into 2 ही आएगा, 3 into 5 into 2 आएगा, कुछ और नहीं आ सकता। अब वो 3 into 5 into 2 लिखो या 2 into 5 into 3 लिखो या 2 into 3 into 5 लिखो,
ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, द नंबर्स आर इम्पॉर्टेंट। क्लियर हो गया? ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नंबर्स इंपॉर्टेंट है कि 2 3 5 ही आ रहे हैं तो 30 ही बनेगा, कुछ और नहीं, 31 नहीं बन जाए। कल किसी और नंबर को फैक्टराइज करूंगी तो 2 3 5 8 2 8 3 8 5 सिर्फ 30 में आ सकता है, किसी और नंबर में नहीं आ सकता। दिस इज व्हाट इज मेंट बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। प्लीज सिट डाउन, टेक आउट योर बुक्स, इस चीज को पढ़ लो। आपकी बुक में दिया हुआ है पेज नंबर 8 पर थ्योरम 1.2। इससे पहले आपको एक फैक्टर ट्री दिया हुआ है, तो फैक्टर ट्री तो सबको बनाना आता ही है मोस्टली। यू आर गिवन अ नंबर, आप इसे एक प्राइम फैक्टर एक कॉम्पोजिट नंबर में लिखते हो, फिर उसको आगे आगे फर्दर सॉल्व करते रहते हो। नहीं, कुछ नहीं है, समझना है। एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur. क्लियर हो गया? ऑर्डर के अलावा कुछ भी और ऐसी चीज नहीं है जिसमें हम उसे डिफरेंशिएट करेंगे। 2 3 5 30 बनाएगा, कुछ और नहीं बनाएगा। और जहां पर मुझे प्राइम नंबर्स एज फैक्टर्स दिख गए 2 3 5 1 के अलावा प्राइम नंबर्स 2 3 5 एज फैक्टर्स दिख गए, तो उस नंबर को हम क्या बोलेंगे? कॉम्पोजिट नंबर। क्लियर हो गया? समझ में आ रही है इतनी बात? अब आ जाओ, इसी चीज को हम यूज करते हैं टू फाइंड एलसीएम। एक्सरसाइज 1.2 पहले करेंगे। एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 1। चलो इसको प्राइम फैक्टराइज करो, सारे क्वेश्चंस को, सारे पार्ट्स को। हाँ बिल्कुल कर सकते। 1.2 क्वेश्चन नंबर 1, इसके 2 ही पार्ट्स है, वो मैं करवा दूंगी। Yes. 2 square 5 into 7. वो भी ठीक है। 7 into 5 into 2 square लिख दोगे, वो भी सही है, क्योंकि हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यही कह रही है। 9 plus 3 करो सॉल्व। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट एंड सेकंड। पेपर्स कब है आपके? हाँ, ट्यूसडे को पेपर फर्स्ट मैथ्स का ही है। क्या क्या आएगा? फर्स्ट ही चैप्टर्स ये आएगा। चलो कल तक हो जाए, तब तक आपका आराम से कवर हो जाए। हाँ हो सकते हैं, तो वो ऑनलाइन का हुआ है इसमें। हाँ चल रहा है अभी। ये हो जाएगा, ये चैप्टर बहुत मुश्किल नहीं है। इसमें ना क्वेश्चन ऐसा आता है एचसीएफ एलसीएम का कि समझ नहीं आता, वो अलग बात है। इसको मैं लंबा खींच रही हूँ, वरना 2 दिन का चैप्टर है। थ्री स्क्वायर इंटू, ठीक है, 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 30। हाँ 1001 नहीं, 1001 नहीं पता क्या करते हैं आप? 3 पे आकर रुक जाते हो, जिसको 7 से डिवाइड करो। 7 3 याद मत करना, नहीं मतलब कोई जरूरत नहीं है, इसको डायरेक्टली डिवाइड करके दी। 30 4 28 21 3। तो दिस इज 5 into 7 into 143। 143 को फर्दर जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 13 into 11। नहीं पता नहीं, पापा पे डिपेंड करता है। क्यों, क्या हो गया? आपको कुछ लगा लेंगे। 5 into 7 into 13 into 11. This is the prime factorization of 5005. And next you have 7429. तो
तो इसको 7 से डिवाइड करके चेक करो, होता है 7 से डिवाइड? 7 से होता है, चेक करो, ये नंबर 7 से होता है? नहीं होता। 11 से होता है? नहीं होता। 13 से चेक करो, 17 से चेक करो, 11th का ही। डालने हैं तो अगर नहीं पता लगा कि किससे तो सिचुएशन में क्या है 13, 17, 19 फर्दर चेक करते हैं। फिर टेस्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स क्या होता है? प्राइम नंबर, आप इसका अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट लेते हो, उससे छोटे सभी प्राइम नंबर से डिवाइड करके चेक। टाइम लगता है, तो आपको नंबर ऐसे दिया नहीं जाएगा, ये सिर्फ आपको प्रैक्टिस के लिए दिया। 17 से करो, 7429 को 17 से डिवाइड। हाँ जी, कौन सा वाला? फोर्थ पार्ट, कुछ नहीं। सेवनटीन फोर जा, हाँ जी, कवर क्या कर रहे हो तुम? फिफ्थ पार्ट कर रहे हो, फोर्थ पहले कर लिया, दिखाओ। 17 थ्री जा 51, तो यहां से आ जाएगा 119, 7 जा। अब आप चेक करोगे 437, क्या ये 17 से डिवाइड होता है? अगर नहीं तो फिर हम चेक करेंगे 19 से। 19 2 जा 38, 57, 23, 57 माइनस किया 0, सो हमारे पास 7429 बन के आ जाएगा 17 इंटू 19 इंटू 23। एक 17, एक 19 और एक 23 को मल्टीप्लाई किया तब भी जाकर 7429 आएगा और वो कॉम्पोजिट नंबर है। देन सेकंड थिंग दैट वी नो, प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम नंबर्स विल ऑलवेज गिव अस अ कॉम्पोजिट नंबर। Product of two prime numbers will give us a composite number, and one is neither prime nor composite. Number 1 is neither prime nor composite. लिख लो इस चीज को। Number 1 is neither prime nor composite. कुछ नहीं कहते इसको, पता तो मुझे याद है वैसे। 1 is neither prime nor composite. समझ में आ गया? Number 1 is neither prime nor composite. क्लियर है इतना? अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 1.2, क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2, आपको जितने भी पार्ट्स दिए हुए हैं ना, सब में HCF ऑफ LCM निकालना है। 26 and 91, you have to find the HCF and you have to find the LCM, and for that you will prime factorize. 13 इंटू, हाँ ठीक है, और 91 का 7 इंटू 13, 7 into 13 is 91. So what is HCF? 13. What is LCM? LCM मतलब हमें सारे नंबर्स लेने हैं, 2 into 7 into 13. तो हमारा रूल क्या होता है, जब आप प्राइम फैक्टराइज करते हो ना और आपको HCF निकालना है, तो हमारा रूल देखो क्या होता है, जो आपको सिखाया जाएगा या कहा जाता है, कॉमन फैक्टर्स, only the common factors and their minimum power. इसका मैं आपको एग्जांपल भी दे दूंगी, कॉमन फैक्टर्स एंड देयर मिनिमम पावर। और जब एलसीएम निकालना है ना, टेक ऑल द प्राइम फैक्टर्स जितने डिफरेंट हमें दिख रहे हैं वो सब ले लो, एंड देयर मैक्सिमम पावर। उठाएंगे कौन सा, जो उसकी मैक्सिमम पावर हो। मैं बताती हूँ, एक 13 लेंगे और 13 की मैक्सिमम पावर क्या है 1, तो हम लेंगे 13 इंटू 13 को 2 बार नहीं लेंगे, 2 कॉमन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, करवा देंगे। हाँ, बताती सब बताती हूँ, लिख लो इस चीज को, इसको यूज कैसे करना है मैं बताती हूँ आपको। और एलसीएम क्या है?
2 into 7 into 13, तो 14 into 13 182। समझ में आ गया ये? एक ही बार इतना क्लियर हो गया हमें? अब HCF LCM निकालना है, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन दी होती है, उसके बाद कैसे निकालते हैं। आपने नंबर को प्राइम फैक्टराइज कर लिया, then we need to find the HCF and LCM, and this is one important question। मैं नंबर्स के साथ करवाऊंगी आपके एग्जाम्पलर में, आपके फाइनल बोर्ड्स में एक बार वेरिएबल्स के साथ आया हुआ क्वेश्चन है, और मैक्सिमम लोग गलत कर देते हैं इसको। तो जैसे आपको कहा हुआ है ना, फॉर एग्जाम्पल आई टेक नंबर, मैंने लिखा n1 is 2 square into 3 into 5, n2 is 2 into 3 square into 5 into 7, n3 is 3 square into 5, 3 cube ले लो, 3 cube into 5 square into 7, ठीक है। अब मुझे निकालना है HCF। HCF में देखो कॉमन फैक्टर तीनों में कौन सा है? क्या 2 तीनों में है? नहीं। क्या 3 तीनों में है? यस। तो मैं HCF ले लूंगी 3। फिर इन तीनों में मिनिमम नंबर पावर किस पे आई है? 1, 2 और 3 में मिनिमम पावर क्या है? 1, तो आई विल टेक 1। क्या 5 तीनों में कॉमन है? तो मिनिमम पावर 5 की क्या है? 1। तो HCF विल बी 3 into 5 15। तीनों नंबर्स लेते हैं, जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं ना, उनके सारे कॉमन फैक्टर्स पहले लिखो, फिर उनकी मिनिमम पावर चेक करो, दैट विल बी HCF। ठीक है, हमारा 2 था, इन दोनों में है, यहाँ नहीं है, तो 2 कॉमन फैक्टर नहीं है। सो आई कैन सी 3 इज देयर इन ऑल द 3 नंबर्स। सो 3 कॉमन फैक्टर है, लेकिन 3 रेज़ टू पावर 1 कॉमन फैक्टर है। 3 की पावर 1 है, यहाँ पर 3 2 है, 3 की पावर क्यूब है, तो 1 2 3 में मिनिमम पावर है 1, तो 3 रेज़ टू पावर 1 हम ले लेंगे। 5 5 एंड 5 स्क्वायर, ये भी तीनों में आ गया है ना, तो ये कॉमन फैक्टर हो गया तीनों का, इसकी मिनिमम पावर है 1। जी मिनिमम पावर n1 में 2 की पावर 2 into 3 की पावर 2 होती है, n2 में 2 into 3 की पावर 1 होती है, तो कभी 1 नहीं बिल्कुल, तो ये ऐड नहीं कर सकते। नहीं, समझ में आ गया ये? अब लेना है LCM। LCM में नंबर में 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 7। 2 की पावर कितनी है? मैक्सिमम 2, तो मैं LCM में ले लूंगी 3 की मैक्सिमम पावर क्या है? 3, तो आ जाएगी 3। 5 की मैक्सिमम पावर क्या है? 2। 7 की मैक्सिमम पावर क्या है? 1। सो दिस इज माय LCM। 4 into 27, 3 क्यूब है, 4 into 27 into 25 into 7। समझ में आ गया ये? तो दिस इज माय LCM। नहीं, ये सिर्फ समझाने के लिए, हम वहीं पे छोड़ दें 2 की पावर। अभी फिलहाल यहीं पे छोड़ दो, बिकॉज यही समझना है आपको कि मैंने कैसे पावर ली है। तो एक क्वेश्चन और ले लो। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है 3 नंबर्स ले लिए, इतना ले लो और कितना। अब बताओ HCF क्या है और बताओ HCF क्या देखेंगे? कॉमन फैक्टर्स। 2 हमारे पास बाकी 2 नंबर्स में नहीं है, मतलब एक में नहीं आता, 3 नहीं आ रहा, 5 तीनों में आ रहा है, तो HCF 5 raised to power 1 आ गया, because I checked for 5, it is common in all 3 and minimum power is 1। समझ में आ गया? अब LCM में जितने भी फैक्टर्स दिख रहे हैं ना कॉमन, मतलब प्राइम फैक्टर्स, वो सब ले लूं। मुझे 2 भी दिख रहा है, 3 भी है, 5 भी है, 7 11 13 सभी दिख रहे हैं, तो आई रोट ऑल द प्राइम फैक्टर्स। 2 की मैक्सिमम पावर क्या है? 2 स्क्वायर, नहीं क्यूब। 2 की मैक्सिमम पावर क्या है? क्यूब। 3 की स्क्वायर है, 5 की भी स्क्वायर है, 7 11 13 की 1 1, तो हमने वही ले लिया। दिस इज माय LCM। इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया। क्लियर हो गया?
So how to find HCF and LCM when your prime factorization is given, provided the numbers are in prime factorized form. इनके prime factors हुए हैं, यहाँ पर 35 लिखा होता ना, तब नहीं मैं ये रूल लगाती, तब मैं इसको पहले प्राइम फैक्टराइज करती, उसके बाद पावर्स डिसाइड करती, उसके बाद देखती। क्लियर हो गया इतना? जितना मर्जी हो जाए, मैंने कहा था, मैं तो कह तो रही हूँ मल्टीप्लाई नहीं करना, रैंडमली दिया है, सिर्फ समझाने के लिए दिया है। मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो? तो यही प्रॉब्लम होती है, जो काम नहीं करता ना, वो करने में बड़ा मजा आता है। ओके, अब ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन करो, सारे कर लिए। 510 एंड 92 बी पार्ट, 510 एंड 92, और ऐसे ही सी पार्ट है 336 एंड 54। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 भी कर दो आप। चीटिंग क्या होगी इसमें? ये क्वेश्चन जितने इजी है, ये आता भी 1 और 2 मार्क्स में ही आता है। देखो कैलकुलेशंस तो आपको करनी ही पड़ेगी। कैलकुलेशंस आप फाइंड कर सकते हो, उसके लिए सीट कोड यही है कि टेबल्स को याद करो। हाँ, पता नहीं क्यों आप लोग को टेबल्स क्यों नहीं याद है। 17, 18 सुनो सुनो, पता क्या होता है, रैंडमली नहीं, मैं आपसे पूछती हूँ 17 7 डॉजिंग टेबल्स होते हैं, वो आप लोगों को क्यों याद नहीं है? करेक्ट बातें नहीं है। 119, हाँ वही तो कह रही हूँ ना, ये डॉजिंग टेबल्स हम लोग के रट्टे लगे हुए थे, पता नहीं क्यों आप लोग को केवी में याद नहीं आते। मतलब टिल 4th तो हमारी क्लास में ना याद नहीं किया। पता क्या है, जब से स्ट्रिक्टनेस थोड़ी सी खत्म होगी ना, 2 into 2 into 23, चलो करो सॉल्व इसको। व्हाट इज द HCF? HCF क्या होगा? 2। LCM क्या होगा? 2 की पावर 2, 3 raised to power 1, 5 raised to power 1, 17 into 23. Is it right? Yes. अब ऐसे ही नेक्स्ट में आ जाओ। मैं तो कह रही हूँ अभी मत करना, पेपर में आएगा क्या काम कर, पेपर में पूरा नहीं आने वाला। क्यों देंगे? तुम 6th क्लास के बच्चे हो, 6th क्लास में था ये, तो तुम 10th में दोबारा से पढ़ते हो, तो इसकी एप्लीकेशंस आएंगी। वो जो क्वेश्चन जो 6th में भी समझ नहीं आए थे, अब समझने हैं, वो आए। ठीक है, और इसमें थोड़े से जो हमारे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर है 5, क्वेश्चन नंबर है 6, ये आ सकता है। क्वेश्चन 7 ऐसे 336 को, ये है 9 into 6, जिसमें मैंने लिखा 3 cube into 2, है ना? दिस इज इक्वल टू 3 cube into 2। 336 को फैक्टराइज किया तो क्या आता है? उसके बाद अटक गए। ये अच्छा है। 112 को क्या तो 14 9 होता है, नहीं 14 8 सो ये आ गया 3 into 14 into 8। अब आसान है, 2 cube 2 raised to power 4 into 3 into 7। ठीक है, 2 raised to power 4 into 3 into 7। This is my prime factorization of 336। HCF कितना आ जाएगा? 3 into 2। ठीक है, 3 भी दिख रहा है कॉमन, 2 भी दिख रहा है। LCM क्या आ जाएगा? 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 and 7 raised to power 1। This is my LCM। 16 into 27 into 7। ठीक, समझ में आ गया? तो हर एक क्वेश्चन में अब लिखो जो चीज यूज होती है, जो आपको आएगी। नेक्स्ट, अब इसी में उसने लिखा है वेरीफाई HCF into LCM is equal to product of 2 prime numbers। आपको वेरीफाई करने के लिए कहा है, लेकिन ये हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम करेंगे इसमें, फॉर 2 numbers A and B only applicable for 2 numbers, not for more than 2 numbers। 2 के 3 भी हो गए तो ये रूल नहीं चलता। क्या होता है? for 2 numbers A and B, LCM multiplied by HCF is equal to A multiplied by B। 2 नंबर्स में HCF और LCM को मल्टीप्लाई कर दिया
तो आपके पास जो मल्टीप्लिकेशन वाला ये आंसर आता है ना, वो नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। दिस इज वन रूल जिसे आपको याद करना है। ये काफी बारी एज एमसीक्यू एज 1 मार्क क्वेश्चन आ जाता है। कोई भी दो नंबर्स लिए, फॉर एग्जांपल आपने लिए लेट मी से 12 एंड 15, सबसे इजी है। इनका एलसीएम क्या होगा? 60। एलसीएम लेना ये नहीं कि दोनों का मल्टीपल ले लिया कि 180 ले लिया, जो मेरी मर्जी है 120 ले लिया। मैंने लीस्ट कहा है, लीस्ट ही लेना है। और इनका एचसीएफ क्या है? 3। दोनों को 3 डिवाइड करता है, 3 के टेबल में आ, ठीक है। तो अब 12 इंटू 15 करो, क्या होता है? 180। और 60 इंटू 3 करो, क्या होता है? 1। तो आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया या नंबर्स को किया, द प्रोडक्ट इज सेम। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल, इसे याद कर लो, इसे लिख लो। फॉर एनी 2 numbers, बट दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर 2 numbers, एप्लीकेबल ओनली फॉर 2 numbers, नॉट फॉर मोर देन 2 numbers। ये रूल 2 numbers जब बढ़ जाएंगे ना, कि 4 numbers में लगाएंगे तो नहीं लग सकता, 3 में लगा लो, 3 में भी नहीं लग सकता, सिर्फ 2 में लगता है। 2 ही दिए होंगे तभी ये रूल लगाओगे, 3 में लगा नहीं सकते। क्लियर हो गया? तो इसका जैसे आपको कहा है एग्जाम्पल नंबर 7, सी एग्जाम्पल नंबर 7 उसने कहा है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 and 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आप एचसीएफ तो निकाल सकते हो, है ना। 96 को प्राइम फैक्टराइज किया, 404 को प्राइम फैक्टराइज किया, एचसीएफ निकाल लो। एंड हेंस फाइंड द एलसीएम। कि आपने सिर्फ एचसीएफ निकाला और आपके पास 2 नंबर्स हैं, इसके बेसिस पर एलसीएम निकाल। चलो 96 को किया तो क्या आ जाएगा? 4 इंटू 24 विच इज इक्वल टू 4 इंटू 6 इंटू 4। तो क्या हो जाएगा? 2 raised to power 5 इंटू 3। प्रैक्टिस और कुछ नहीं है। यहाँ से 2 स्क्वायर, यहाँ से 2 स्क्वायर, एक 6 से 2 आया, बस 5 2 बन गए। HCF will be equal to 4। अब LCM के लिए मुझे मल्टीप्लाई नहीं करना है, मैं रूल क्या लगाऊंगी? HCF into LCM is equal to product of 2 numbers। What is LCM? What is HCF? 4। LCM मुझे निकालना है 96 into 404। हाँ 101, वो इजी है। 96 into 404 divided by 4, 101। LCM is equal to 96, 96। क्लियर हो गया इतना? यही आपको आता है, ये 1 मार्क क्वेश्चन में आता है, बिकॉज वी फॉरगेट दिस रूल। यूजुअली दिस रूल आप भूल जाते हो, इसको याद रखो। होते हैं ऐसे भी, वो भी करवा दूंगी। ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 कर सकते हो। चलो मैंने आपको बार बार कहा है कि जो मैंने आपको वर्कशीट दी है और जब मैंने आपको लिनियर इक्वेशंस के क्वेश्चन दिए हैं, उनको बार बार करते रहो। अनस्टॉपेबल मतलब रोज के 2-3 क्वेश्चंस करने ही है। पॉलिनोमियल की 3 वर्कशीट्स, हाँ वो फिर प्रैक्टिस जो बुक के क्वेश्चंस मैंने बताए थे मैं आपको भी बता दूं, ठीक है। और एक आपने क्या करना है, मैंने आपको 3 वर्कशीट्स दी थी, उनमें से क्लोज टू 50 क्वेश्चंस तो होंगे आपके पास, उनको ही रिवाइज करके उनको रट्टा तो मारो ना कम से कम। पहले एक्स्ट्रा मटेरियल मत मांगो प्रैक्टिस के लिए, लेकिन जो कर रहे हो उसी को आपने रिवाइज करना है। बात समझ में आ गया? एक्स्ट्रा तब मांगते हैं जब हमें याद हो जाता है। आपको याद ही नहीं हुआ है तो आप क्या पढ़ोगे? हिस्ट्री में रट्टा मारना होता है, पहले जितनी दी हुई है चीजें उसको रट्टा मारो, उसमें एडिशन करोगे। जब कुछ है ही नहीं तो क्या ऐड कर लोगे, राइट? सो इसमें हमें क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि आपको दिया हुआ है 2 नंबर्स है HCF 306, 657। Of these 2 numbers 306 and 657, HCF is 9, find LCM। तो हम क्या यूज करेंगे? HCF into LCM is equal to product of 2 numbers। Let 9 into LCM
इज इक्वल टू 306 इंटू 657। तो एलसीएम क्या आ जाएगा 306 इंटू 657 डिवाइड बाय 9। इसको सॉल्व कर दीजिए। हाँ वो ज्यादा आसान। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 7 जा 63 एंड 27 306 एंड 70। इसको मल्टीप्लाई करके आप एलसीएम निकाल सकते हो। कर लेना, नहीं होगा जल्दी नहीं होगा। उसमें भी 73 तो आएगा ही आएगा ना, वो प्राइम नंबर है। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 करो आप। 3 नंबर्स का आपको एलसीएम एचसीएफ निकालना है और वो इजी वाले नंबर्स ही दिए हुए हैं। वो कहते हैं ना मजा तो ना आए ना, टीचर को मजा आए तुम लोग को मजा ना आए, तुम्हारे तो होश उड़े। हाँ ठीक है, यही आया शायद। चलो भाई करो नेक्स्ट। हाँ क्वेश्चन नंबर 3 कर लो ना। उसके बाद आपका एग्जाम्पल 6 है और एग्जाम्पल नंबर 8 है, क्योंकि इसके बाद जो आपके पास है ना ठीक है करो। चलो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। ये तो इजी वाला है फर्स्ट पार्ट, कि मैं चाहती नहीं कि मैं नेक्स्ट कुछ इसमें कॉन्सेप्ट वाइज स्टार्ट करूं, ठीक है ना। तो इसलिए ये करवा रही हूँ 12, 15 और 21। किसमें 2 ही चीजें रह गई। अगर आप नेक्स्ट क्लास में आते हो ना कल आपका ये चैप्टर ऑलमोस्ट पूरा हो जाएगा। लास्ट एक्सरसाइज तो करवा दी मैंने आपको। वो पहले करवा दी थी। इसमें एलसीएम के ही कल क्वेश्चंस आपको दे दूंगी। क्या हो गया क्या 3 इंटू 2 स्क्वायर ये आ गया। 15 इज 3 इंटू 5, 21 इज 3 इंटू 7। इसका आपने एचसीएफ क्या निकाला b और एलसीएम निकला 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। इसको मल्टीप्लाई करना कैसे किया था तुमने मल्टीप्लाई। मैंने ना हमेशा पहले क्या करती हूँ इवन नंबर को मल्टीप्लाई करती हूँ 5 से, है ना। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ से वो तो करना ही है, वो तो मैंने आपको करवाया था कि नंबर बहुत बड़ा, पर यहाँ तो आप करोगे ना। ये है 17 इंटू 23 एंड 29। तो इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा 1। तो ये नंबर्स क्या है को प्राइम नंबर्स। और एलसीएम क्या है 17 इंटू 23 इंटू 29। ये ना जा गांस पे ला जाओ, अरे कोई बीच में से आते हैं ना आया द आंसर राइट। हाँ एचसीएफ निकालना है, इसका क्या आएगा 8, 9 एंड 25 का। चलो 8, 9, 25 का एचसीएफ क्या आएगा 1। एंड व्हाट इज द एलसीएम 8 इंटू 9 इंटू 25। मतलब हाँ जी वो प्राइम नंबर्स मेरा नेक्स्ट मेरा आपको यही था कि जब आपके नंबर्स को प्राइम होते हैं, जब आप स्क्वायर 8 कहाँ का स्क्वायर है। हाँ तो जब आपके नंबर सारे को प्राइम होते हैं, एक चीज याद रखना आपको चारों को मल्टीप्लाई सबको मल्टीप्लाई करके ही एलसीएम निकालना होता है। दिस इज इन केस ऑफ फ्रैक्शंस आल्सो। 3 एंड 4 को 12 लेते हो, लेकिन 8 एंड 6 को डोंट टेक इट 48, टेक इट 24। समझ में आ गया। 48 गलत नहीं है पर वो एलसीएम नहीं है। क्लियर हो गया। 48 गलत नहीं होगा पर वो एलसीएम नहीं है। अब इसके बाद मैं आपको करवाऊंगी एप्लीकेशन ऑफ एलसीएम, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। कल आपको वर्कशीट जो मिलेगी इसकी, उसमें क्वेश्चन नंबर 7 जैसे क्वेश्चंस होंगे और थोड़े बहुत एप्लीकेशन वाइज जो क्वेश्चन आएंगे वही आएंगे और कुछ नहीं है। एचसीएफ के क्वेश्चंस कम दूंगी मैं। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें
फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स, इसका ना क्वेश्चन ही बहुत लिमिटेड हो गए। जब आपका HCF कट गया तो क्वेश्चन बहुत लिमिटेड हो जाते हैं। HCF तो वही है ना, डिविजन लेमा है नहीं, तो वो HCF का पार्ट है। हाँ, तो काफी स्कूल से कह रहे हैं कि HCF है ही नहीं, तो फिर क्यों कर रहे हो? मैम नहीं, इन्होंने तो बोर्ड सिलेबस किया है, वो बोर्ड में पता नहीं आएगा, बट पीटी के जो पहले तो उसमें शायद आ गया। हाँ, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। दिस इज वन स्ट्रेट क्वेश्चन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ LCM। देखो इसमें लिखा क्या हुआ है, जैसे सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट्स फील्ड में आपने सर्कल बनाया, सर्कल में ना कोई स्टार्टिंग कोई एंडिंग नहीं होती, किसी भी एक पॉइंट को आप स्टार्टिंग पॉइंट मान लो, ठीक है। तो मैंने ये स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया, और यहाँ से ना एक बंदा है, बंदी है सोनिया, दिस अ स्टूडेंट और दिस अ गर्ल सोनिया, टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। मतलब उसने यहाँ से स्टार्ट किया, अगर 9 o'clock को स्टार्ट किया है उसने, 9 o'clock यहाँ ए पॉइंट से स्टार्ट किया, पूरा घूमकर दोबारा जब यहाँ पर आएगी तो टाइम कितना हुआ होगा फॉर सोनिया? 9:18। समझ में आ गया? अगर 9 o'clock उसका स्टार्टिंग टाइम है तो बीच में कोई ब्रेक नहीं, कोई स्पीड नहीं, कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है, तो नेक्स्ट टाइम एट ए जब वो पहुंचेगी पूरा राउंड लगाकर तो टाइम होगा 9:18। समझ में आ गया? अब इसके बाद फिर से वो रुकी नहीं, उसने फिर से जब राउंड लिया तो टाइम क्या होगा नेक्स्ट टाइम पर? 36। समझ में आया? तो उसने 0 पे स्टार्ट किया है, आफ्टर 18 मिनट्स वो दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पे आएगी, 18 के बाद नेक्स्ट आफ्टर 36 मिनट्स फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। तो एवरी 18 मिनट्स शी विल बी एट द स्टार्टिंग पॉइंट। एवरी 18 मिनट्स के गैप पर वो स्टार्टिंग पॉइंट पे आएगी। वो मतलब चल रही है, एक बॉल है, आपने उसे एक सर्कल में घुमाना शुरू कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड दे दी, तो उसका पूरा राउंड जो है वो 18 मिनट, जैसे अर्थ का ऑर्बिट होता है, रेवोल्यूशन होता है, तो उसमें क्या होगा आफ्टर एवरी 1 ईयर वो पूरा सन के अराउंड घूम जाती है, जहां से स्टार्ट किया वहीं पर आकर दोबारा से एंड हो जाए, वहीं पर दोबारा से पहुंच जाए। ठीक हो गया? ऐसे ही रवि का दिया हुआ है कि वो पूरा राउंड ले लेता है इन 12 मिनट्स। तो उसने भी 9 o'clock स्टार्ट किया, तो वो कब पहुंचेगा? 9:12 पर, फिर पहुंचेगा 24, फिर पहुंचेगा 36। क्लियर हो गया? 9:36 पर वो यहाँ पर आ जाएगा। तो क्वेश्चन ये कहता है इफ दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम, ये नहीं कि उसने कहा यहाँ पर पहुंचो, नहीं, उसने कहा सेम टाइम सेम पॉइंट एंड इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। कितने टाइम के बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा से आ जाएंगे, ये निकालना है हमें। तो हम क्या करेंगे इस केस में, आपको कैसे पता लगा आपने एलसीएम निकालना है? आप रीजन आउट करोगे ऐसे कि सोनिया ने जब स्टार्ट किया तो वो पहले 18 मिनट के बाद स्टार्टिंग पे आएगी, फिर 36 मिनट्स के बाद आएगी, फिर 54 आएगी एंड सो ऑन। जब रवि ने स्टार्ट किया तो वो 12 मिनट्स के बाद आता है, फिर आएगा 24, फिर आएगा 36। इसमें हम क्या लिख रहे हैं? मैं 18 का टेबल लिख रही हूँ, मैं 12 का टेबल लिख रही हूँ, 18 के मल्टीपल्स लिख रही हूँ, 12 के मल्टीपल्स लिख रही हूँ। जहां ये मल्टीपल आ गया इसका मतलब मुझे क्या निकालना है? एलसीएम। तो पहली बार स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलते हैं? जब होता है 9:36, दैट इज आफ्टर 36 मिनट्स they will meet at the starting point. So after every 36 minutes, after gap of every 36 minutes they will meet. तो जो ये प्रेडिक्शंस होती है ना कि एस्टेरॉयड आ रही है, वहां से वो हिट करेगी, ये हिट करेगा, वो इन्हीं के बेसिस पर होता है। समझ में आ गया? क्योंकि अर्थ की स्पीड को सेम लिख लिया आपने, मार्स की स्पीड को सेम लिख दिया आपने, मरकरी की स्पीड को सेम रख लिया, उसके हिसाब से आपने देखा कि वो कभी क्लैश करेंगे आपस में। So this is one advanced topic, आपका बेसिक यहाँ से स्टार्ट। सर्कल में घूम रहे हैं बंदे, आपने एक बॉल को रख दिया, होता है ना कि गेमिंग में भी होता है कि एक बॉल जा रही है, आपको उसे टच नहीं करना, तो आप क्या करते हो कि जब वो यहाँ से क्रॉस करेगी तब आपको, गेम होता है ना कलर वाला, हाँ ऐसा वाला वही गेम है ये। तो आप उसमें सिर्फ टाइम मैनेजमेंट देखते हो और कुछ नहीं, आपका ब्रेन जो है वो टाइम को देखता है, राइट। सो आपने एक बॉल को स्टार्ट किया, वहीं से दूसरी बॉल भी स्टार्ट कर दी, राइट। एक जल्दी जा रही है, एक थोड़ा टाइम लेके जा रही है, सर्कल लगा रही है, तो आफ्टर every 30 minutes they will cross the path, they will come again whether at the starting। समझ में आ गया? तो after every 36 minutes
इतना क्लियर हो गया? राइट, चलो इसे कल करेंगे। कल आपको